Hello dear student, today we start exercise 5.2 question number 3. Before that, if you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Now dear student, question number 3 क्या बोल रहा है? In the following AP, दिए गए AP में आपने मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है. इन द फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म्स. दिए गए एपी में आपने मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं. टोटल 5 पार्ट हैं. 3 पार्ट बच्चों मैं बताऊंगा, 2 पार्ट इसका आपने खुद से करने हैं. तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट है, देखो आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट पार्ट को देखिए, 2 मिसिंग टर्म 26, मतलब 2 फिर फिल इन द ब्लैंक्स फिर 26. इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं बच्चों? 3 टर्म्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा. क्लियर? तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपने क्या करना है? देखो, एक मिसिंग टर्म तो बहुत इजीली निकल जाता है. अगर आप इसको x मान लेंगे तो 2-3 मेथड हैं इसको बनाने के, लेकिन जिसमें 2 से ज्यादा मिसिंग टर्म होंगे उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है. तो मैं एक ही मेथड से बच्चों आपको इसको सिखा रहा हूं, कोई दूसरी मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ एक मेथड बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें देखो आपको गिवन कौन कौन से टर्म है. वी हैव फ्रॉम एपी, ये दिए गए एपी से हमको पहला टर्म दिया है. अब पहले टर्म को आप a1 भी मान सकते हो और a भी मान सकते हो, जो कितना दिया है? 2 दिया है. फर्स्ट टर्म a1 भी हो सकता है और a1 को ही हम क्या मान लेते हैं? a भी मान लेते हैं. क्लियर बच्चों? इक्वल टू कितना दे रखा है? 2. और कौन सा टर्म दिया है? कौन कौन से टर्म दिए हैं वो देखो. फर्स्ट दिया है, सेकंड निकालना है, थर्ड दिया है. थर्ड को हम क्या लिखते हैं? a3 इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों? 26. सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है? जो टर्म आपको दिए हैं वो लिख लेना है. a1 दिया है मतलब a दिया है और a3 दिया है. फर्स्ट टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है. क्लियर बच्चों? वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या बच्चों? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें इस फॉर्मूले को हमें ये फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों? देखिए, आपने एक ही मिसिंग टर्म निकालनी है. मतलब जब एक ही मिसिंग टर्म निकालना है मतलब एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा. एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक ही बार से आंसर निकल जाएगा. अगर 2 टर्म निकालने होंगे, 3 टर्म निकालने होंगे, 4 टर्म निकालने होंगे तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी. आ रही है ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो देखो कैसे निकालते हैं. हमें ये भी मालूम है ना जनरल फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो हमें थर्ड टर्म दिया है. नाउ पुट n इक्वल्स टू 3 एंड n की जगह में कितना? 3 रख देंगे क्योंकि मुझे थर्ड टर्म दिया है ना बच्चों. तो n की जगह में थर्ड रख दो, 3 रख दो. a3 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह में 3 माइनस 1 इंटू डी. ए भी दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म दिया है ना बच्चों. फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 2. तो ए की जगह में कितना रख दिया? 2. और a3 कितना दे रखा है? 26. ये दोनों वैल्यू रख दी. a3 की जगह में 26 और a की जगह में कितना? 2. तो देखो a3 की जगह में 26 और a की जगह में 2. 3 माइनस 1 कितना बच्चों? 2 इंटू कितना? डी. ये प्लस में है, इधर आके माइनस में. तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d. 26 में से 2 माइनस करो, कितना आ गया बच्चों? 24 इक्वल्स टू 2d. ये d के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो d इक्वल्स टू कितना बच्चों? 24/2. 24/2 कितना? 12. तो d भी आपका निकल गया कितना? 12. क्लियर बच्चों? ए तो मालूम ही था और डी भी आपको पता चल गया. आपने क्या निकालना है? सेकंड टर्म. मिसिंग कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म निकालना है ना. तो सेकंड टर्म मिसिंग है, तो सेकंड टर्म कैसे निकलता है बच्चों? फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दिया जाता है? डी. यही तो बताया है ना मैंने, सिंपल. आपको आ गई ना बात समझ में? अगर आपने ये सेकंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है तो उसमें डी ऐड कर दो. क्लियर? तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म a प्लस डी. याद करना नहीं है, फर्स्ट टर्म में डी. जो टर्म निकालना है उससे पहले वाले टर्म में क्या ऐड कर दो? डी ऐड कर दो. तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 2 और डी कितना है बच्चों? 12. 2 प्लस 12 कितना है बच्चों? 14. तो ये मिसिंग टर्म कितना आ गया बच्चों? 14 निकल के आ गया.
आ गई ना बात समझ में। और 14 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 26। बिल्कुल आपका सही एपी आपको मिल गई है। क्लियर बच्चों, कैसे निकाला समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, आपने वो टर्म्स को देखना है जो आपको दिए। आपको ए दिया है और A3 दिया है, और जनरल टर्म के जनरल जो फॉर्मूला होता है nth टर्म वाला उसी का यूज करना है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह में कितना रख देना है 3। क्यों? क्योंकि बड़ा टर्म आपको जो इसमें दिए हैं, जो टर्म दिए हैं उसकी बात करो। एक तो आपको a1 दिया है, अब a1 तो फॉर्मूले में अपने आप ही आ जाएगा। a1 का मतलब कौन सा टर्म, पहला टर्म, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। आ गया ना। तो आपने क्या लिखना है, इसको जो बड़ा टर्म है उसको देखते हुए रख देना है। n की जगह में कितना रख दिया 3। इस इक्वेशन में n की जगह में कितना पुट कर दिया 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अपने आप ही आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, वो तो इस फॉर्मूले में आ ही रहा है। देखो a आ गई ना बात समझ में। तो n की जगह में आपने कितना रख दिया 3 रख दिया। n की जगह में जब आपने 3 रखा तो a3 की वैल्यू 26 दी है, a की वैल्यू 2 दी है, 3 माइनस 1 2d आ गया। सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, यहां से सेकंड टर्म आपका निकल गया। कोई डाउट बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसको रफ कर देता हूं यहां से। अब इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं बच्चों। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड नहीं, ये थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिए बच्चों। 5 फिल इन द ब्लैंक्स 9 होल 1/2। क्लियर बच्चों। अब इसमें भी वही तरीका, वी हैव, हमें क्या क्या दिया है इस एपी में, कौन कौन से टर्म दिए हैं। सबसे पहला a दिया है, a को आप a1 लिखो चाहे a लिखो। कितना दिया है बच्चों 5। क्लियर। फिर कौन सा टर्म दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आपको कौन सा टर्म दिया है, फोर्थ टर्म। तो यहां पर आप a4 इक्वल्स टू कितना लिख दोगे 9 होल 1/2। इसको करेक्ट कर लीजिए। 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। देख लीजिए ये टर्म दिया है बिल्कुल। 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19/2। ये दो दिया है। जनरल फॉर्म का यूज करना है। वी ऑल्सो नो या वी नो क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, ये तो आपको दिया ही है ना ए, ठीक। तो ये तो यूज हो ही जाएगा, फर्स्ट टर्म तो यूज हो ही जाएगा। आप एन की जगह में कुछ भी रखो, तो एन की जगह में क्या रखें, जो दूसरा टर्म आपको दिया है। दूसरा टर्म क्या दिया है 4, a4 दिया है ना, तो n की जगह में क्या पुट कर दीजिए 4 पुट कर दीजिए। पुट n इक्वल्स टू 4। क्लियर बच्चों। n की जगह में आपने 4 रख दिया तो कितना आ गया a4 इक्वल्स टू a की जगह में a ही रहने दिया प्लस n की जगह में 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a4 कितना दे रखा है 19/2, तो इसकी जगह में 19/2। a कितना दे रखा है 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना 3, तो कितना 3d। ये प्लस 5 है, इधर आके माइनस 5, 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3d। अब देखिए बच्चों 3d इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया 2, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है 1, तो एलसीएम आ गया कितना 2, 2 1 जा 2। ये 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 1 जा 19 माइनस ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 19 में से 10 माइनस करिए कितना आता है बच्चों 9, तो कितना आ गया 9/2। ये 3d के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो d इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3। देखो डिवाइड में गया ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 भी किस में है डिवाइड में। क्लियर बच्चों। 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। कोई डाउट। अब इसमें कौन सा टर्म निकालना है, सेकंड और थर्ड। बहुत आसान है। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, आपने जो जो टर्म मिसिंग है वही तो निकालने हैं ना बच्चों। तो कौन कौन से टर्म मिसिंग है, सेकंड और थर्ड। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म कितना है 5, d कितना है 3/2। ये 2 यहां चला गया, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए यहीं पर सॉल्व कर। देखो ये 5 इधर चला गया ना, 2 इधर चला गया, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना 13, तो मैं इसकी जगह में कितना रख देता हूं 13/2।
क्लियर बच्चों, सेकंड टर्म मिल गया ना, कैसे मिला, 5 2 जा 10, 10 + 3 13, 13/2। थर्ड टर्म क्या करना है, थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म कितना है 13/2, उसमें डी ऐड कर दो, डी कितना है 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो 2 ही रहा, न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे। 13 + 3 कितना 16, 16/2 कितना बच्चों 8, तो थर्ड टर्म भी निकल गया 8। क्लियर, कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में। 5, उसका अगला टर्म कितना 3/2, उसका अगला टर्म कितना 8 और उसका अगला टर्म कितना 9 होल 1/2 यानी 19/2। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो टर्म आपको दिए हैं सबसे पहले उन टर्म को उतार देना है। क्लियर बच्चों, जो टर्म आपको दिए हैं सबसे पहले उन टर्म को उतार देना है। अगर उसमें फर्स्ट टर्म है तो उसका यूज ही नहीं करना है, उसका तो यूज अपने आप हो जाएगा। जो दूसरे टर्म है एन की जगह में वो रख दो, जैसे दूसरा टर्म क्या दिया है A4 दिया है तो एन की जगह में क्या रख दो 4 रख दो, ए अपने आप यूज हो जाएगा, पहला टर्म अपने आप यूज हो जाएगा। अगर पहला टर्म नहीं दिया है, पहला टर्म नहीं दिया है, आपको सेकंड और फोर्थ दिया है या सेकंड और थर्ड दिया है, तो आप पहले एन की जगह में 2 रखोगे, फिर एन की जगह में 3 रख के सॉल्व करोगे। क्लियर बच्चों, अगर पहला टर्म दिया है तो एन की जगह में अगला वाला ना, जो पहला ए दिया है उसको छोड़ के जो दूसरा टर्म दिया है उसको एन की जगह में पुट कर दीजिएगा। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट की ओर। अब देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। क्लियर बच्चों, देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, fill in the blanks 38, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the blanks -22। आपको इसमें फर्स्ट टर्म दिया ही नहीं है। क्लियर बच्चों, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा अब आपने सोचना है, वो बाद में बताऊंगा क्वेश्चन में। पहले क्या, जो जो टर्म आपको दिए हैं वी हैव फ्रॉम एपी, इस एपी से आपको क्या मिल गया, सबसे पहले आपको सेकेंड टर्म दिया है कितना 38, फर्स्ट सेकंड टर्म दिया है ना A2, और कौन सा टर्म दिया है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दिया है, छठा पद दिया है A6 कितना -22। जो जो दिया है पहले वो टर्म लिख लीजिए, पहला दूसरा दिया है, तीसरा चौथा पांचवा छठा दिया है। क्लियर बच्चों, अब फॉर्मूले से वी नो, आपको एक फॉर्मूला मालूम है AN = A + N - 1 × D। अब क्या करोगे, अब भी मैंने बोला अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा, जो जो टर्म्स दिए होंगे उनको देखना है। आपको A2 दिया है और A6, मतलब एक बार n की जगह में 2 रखोगे और एक बार n की जगह में 6 रखोगे, दोनों वैल्यू पुट करोगे। मैंने यही तो कहा ना, अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा, जितने भी टर्म्स दिए होंगे उनको देख के आप n की वैल्यू को पुट करोगे। तो देखिए पुट n = 2, सबसे पहले n की जगह में कितना रख दिया 2 रख दिया, तो कितना आ जाएगा A2 = A दिया नहीं है, n कितना 2 - 1 × D। A2 कितना दे रखा है 38, तो A2 की जगह में 38 रख दिया। A + 2 - 1 कितना 1 × D कितना आ गया बच्चों D आ गया, A + D। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब देखिए बच्चों कौन सा टर्म दिया है A6, दोबारा पुट n = 6। अब इस इक्वेशन में n की जगह में कितना रख दो 6 रख दो, तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा A6 = A + 6 - 1 × D। A6 कितना दे रखा है -22, A आपको दिया नहीं है, 6 - 1 कितना 5 D = ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझाई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझाई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझाई है, जो आपको इजी लगती है उससे बनाओ। एलिमिनेशन से बहुत आसान है, a का कोएफिशिएंट कितना है 1, नीचे भी a का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है।
और दोनों की, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर दोनों साइन, दोनों ए का कोएफिशिएंट ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, अगर दोनों प्लस में है तो क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ये रूल मैंने आपको समझाया था। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मैंने कौन सी मेथड से सॉल्व किया बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। क्लियर, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। अब देखो पहले LHS वाले को देखो, अब मैं इसको मान लेता हूं LHS, चलो इसको ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 38 माइनस यहां कितना है -22, LHS हो गया। अब RHS वालों को एक साथ लो, RHS कितना है a प्लस डी माइनस कितना a प्लस 5d। ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस 38 प्लस 22 a प्लस डी, ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट के बाहर पे क्योंकि माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। तो माइनस a माइनस 5d, a से a कैंसिल, 38 में 22 ऐड करो कितना आ गया 60, 5d में से d माइनस करो कितना 4d, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये -4d के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है। माइनस में अगर है तो माइनस में ही रहेगा, आ गई ना बात समझ में। डिवाइड में जाने के बाद उसका साइन बदलता नहीं है। तो d इक्वल्स टू कितना 60 अपॉन -4, तो माइनस कितना 15। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -15। d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -15। क्लियर बच्चों। अब देखिए इसके आगे, इसको कहां रख दीजिए इक्वेशन 1 में, वहां से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी। पुट d इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। देखिए पुट d इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। क्लियर बच्चों, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू -15 रख दीजिए, कितना आ गया a, d की जगह में -15 तो प्लस -15, d की जगह में -15 रख दिया, इक्वल्स टू कितना 38। देखो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस, a -15 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू, देखो ये यहां माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 38 प्लस 15। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 38 में 15 ऐड करी कितना आ गया 53। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। तो पहला टर्म निकल गया 53। क्लियर, फर्स्ट टर्म निकल गया ना कितना 53। सेकेंड टर्म कितना 38। ठीक, अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालना है। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया है, देखिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, एक साइड का मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म निकालना था, निकल गया। सेकंड हमें दिया है थर्ड निकालना है, थर्ड निकालना है, थर्ड टर्म। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालना है और फिफ्थ टर्म निकालना है। सिक्स्थ तो दिया ही है। आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन निकालना आसान है। ठीक, पहले वाले टर्म में अगला टर्म जोड़ देना है, सॉरी डी को जोड़ देना है, पहले वाले टर्म में डी को प्लस कर देना है। तो फॉर्मूले का यूज करने का कोई भी यहां पर मतलब नहीं बनता है। थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म मुझे मालूम है ना 38, उसमें क्या ऐड कर दीजिए डी, डी कितना है -15। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 38 माइनस 15, 38 में से 15 माइनस करो कितना आ गया बच्चों 23। तो थर्ड टर्म भी निकल गया कितना 23। अब फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म कितना आया है 23, उसमें डी ऐड कर दीजिए, डी कितना आया है -15। बताया तो है मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। प्लस इंटू माइनस माइनस, 23 माइनस 15, 23 में से 15 माइनस करो कितना आ गया बच्चों 8। क्लियर। अब फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म क्या आया 8, उसमें -15 ऐड कर दीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 माइनस 15, 15 में से 8 माइनस करो कितना आ गया 7। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो क्या आ गया -7। तो ये भी निकल गया -7 और ये निकल गया 8।
अब अगर आपने वेरीफाई करना है आपका आंसर सही है तो अगला टर्म कितना आना चाहिए, -22। देखो कैसे, 6 टर्म, 5th टर्म क्या आया -7, उसमें क्या ऐड कर दो -15, प्लस इंटू माइनस माइनस -7 -15, 15 में 6, 21 में 1, 22 -22। क्लियर बच्चों, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। कोई डाउट बच्चों इन क्वेश्चनों में? देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा, ध्यान से समझना, अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया होगा तो जो टर्म दिए हैं पहले उसको लिखना है। जो जो टर्म्स आपको दे रखे हैं, जो जो पद आपको दे रखे हैं वो लिख लीजिए, उनको देख के आप n रख दीजिएगा, दोनों रखना। जैसे इसमें A2 और A6 दिया था तो n की जगह में 2 भी रखा और एक बार n की जगह में 6 रखा। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक, तो आप n की जगह में क्या रखोगे, जो फर्स्ट टर्म के अलावा जो दूसरा टर्म दिया है उसको देखते हुए आप n की वैल्यू पुट करोगे। जैसे इसमें देखो फर्स्ट टर्म दिया है तो मैंने n की जगह में क्या रखा, 3 रखा, थर्ड टर्म भी दिया था। इसमें मुझे फर्स्ट टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है तो मैंने इसमें क्या रखा, n की जगह में 4 रखा। जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया होगा तो उसको छोड़कर जो दूसरा टर्म दिया है उसको देख के आपने n लिखना है, और जिसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है उसमें आपको जितने टर्म्स दिए हैं, जैसे A2 और A6 दिया है तो उन दोनों को देख के आपने n को रखना है। एक बार n की जगह में 2 रखोगे, फिर एक बार n की जगह में 6 रखोगे और एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करोगे। होप सो बच्चों ये 3 पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने इसका खुद से ट्राई करना है और उसको सॉल्व करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। क्लियर बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, ये आपको एक एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। आ गई ना बात में, इस एपी का कौन सा पद, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, ये चीज आपने निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब ये निकालना है कि कौन सा टर्म ये होगा, कौन से नंबर का टर्म ये होगा, यानी n की वैल्यू आपने निकालनी है और an आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों, देखिए क्या, लेट द एपी हैव n टर्म्स, मान लिया एपी में कितने पद हैं, n पद हैं और nवां पद आपको दे रखा है 78, an इक्वल्स टू 78, क्योंकि n निकालना है ना, आ गई ना बस में, निकालना क्या है, n निकालना है। तो nवां टर्म आपको दे रखा है 78, an आपको दे रखा है 78, a दे रखा है फर्स्ट टर्म कितना है 3, d भी दे रखा है, d कैसे निकलेगा, क्योंकि AP है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है 8, फर्स्ट टर्म कितना है 3, 8 में से 3 माइनस करो कितना आ गया 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, कौन सा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ये निकालना है कि कौन सा टर्म, कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, यानी n निकालना है, ठीक है ना, कितने n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, n की वैल्यू निकालनी है, an आपको दे रखा है। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है 78, a कितना दे रखा है 3, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, ये निकालना है कि कौन सा टर्म 78 होगा, n निकालना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में n कितना दे रखा है निकालना है -1, d कितना दिया है बच्चों 5। अब ये देखो, ये 3 को इधर ले गया, ये यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करो कितना आ गया 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, अब देखिए ये n माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, दैट इंप्लाइज दैट n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन 5। देखो इसको यहां ले गया ना, डिवाइड में ले गया 75 अपॉन 5। देखिए n माइनस 1, 5 1 जा 5, 2 और 5, 5 5 जा 15, 5 5 जा 25 हो गया। क्लियर बच्चों, 15 5 जा कितना आ गया 75 निकल गया। अब ये -1 है, उधर जाके +1, n इक्वल्स टू 15 + 1 और 15 + 1 कितना होता है बच्चों 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 निकल के आ गई। मतलब
कौन सा टर्म 78 होगा? 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो लिख लेंगे 16th टर्म्स ऑफ या 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। यही निकालना था ना कि एपी का कौन सा टर्म 78 है। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 16। तो 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। एपी दिए गए एपी का 16वां पद कौन सा होगा? 78 होगा। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी है। कौन सा टर्म 78 होगा? यानी ए एन आपको दे रखा है, एन निकालना है। ए तो आपको मिल गया, डी भी आपको निकल गया, बस फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। होप सो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग एपी। दिए गए एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब वही क्वेश्चन है, अभी जरा सा घुमा के दे दिया था। इससे पहले क्या बोला था? कौन सा टर्म 78 होगा? तो एनवा टर्म 78 होगा, यही तो निकाला था। अभी भी वही क्वेश्चन है, अभी कह रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दे दिया है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म दिया है इन गिवन एपी। मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो उसको मैं यहां पर बता रहा हूं। बच्चों देखिए, इन आंसर देखिए इसका, इन गिवन एपी a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 18। d इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? AP है तो A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है? 15 होल 1/2 माइनस A1 कितना दे रखा है? 18। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस 18। देखो 18 के अपॉन में कुछ नहीं, यानी 1 है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2, 2 1 जा 2, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 31 1 जा 31 माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 2 जा 36, 31 माइनस 36। 36 में से 31 माइनस करो, 5 आता है। बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -5 आएगा, और अपॉन में कितना है बच्चों? 2 है। क्लियर? आ गई ना बात इतना समझ में? डी की वैल्यू कितनी मिल गई? -5/2। क्लियर? अब देखिए और क्या दिया है बच्चों। अब जो अगली चीज दी है उसको भी देखो। फर्स्ट टर्म हो गया, डी हो गया, लास्ट टर्म भी गिवन है। और मैंने कहा अगर उस एपी में n टर्म्स हैं तो वो लास्ट टर्म ही आपका an होगा। कहा ना बच्चों मैंने, वही तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। मान लिया इस एपी में n टर्म्स हैं तो जो लास्ट टर्म होता है वही an होता है। मैंने जब शुरू में लेक्चर दिया था मैंने कहा था an जनरल टर्म भी होता है। अगर उस एपी में है ही n टर्म्स तो वही an उसका लास्ट टर्म भी होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है? an भी दिया है -47, लास्ट टर्म भी दिया है, देखो कितना? -47। क्लियर बच्चों? an भी गिवन है। वी नो, हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, तो n तो निकालना है। आ गई ना बात समझ में? an कितना दे रखा है? -47। लास्ट टर्म आपका an होगा। हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n नंबर। लिख देता हूं, इन गिवन एपी द नंबर ऑफ टर्म्स इज n। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वही n आपने निकालना है। तो an इक्वल्स टू -47, a कितना दे रखा है बच्चों? 18 प्लस n आपने निकालना है n-1, d आप निकाल चुके हो -5/2। ये 18 इधर आके माइनस में, ये यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्लियर? देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 47 में +10, 57 में 3, 60 में 5, 65, तो कितना आ गया? -65। क्लियर बच्चों? अब देखिए इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये इंटू में है ना उधर,
तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो माइनस से माइनस आप सीधे कैंसिल कर लीजिए। क्लियर बच्चों। अब कितना बचा, 65 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5/2। देखो n-1 5/2 मल्टीप्लाई में है ना, क्या होगा, अब देखो ध्यान से, जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, n-1 इंटू 5 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में है, तो जब वो इक्वल टू के उधर जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो होता है। तो 2 डिवाइड में है ना, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में, उल्टा ही तो हो जाता है। क्लियर। इक्वल्स टू कितना, n-1। 5 से ये कितने बार कैंसिल बच्चों, 13 बार कैंसिल। 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 इक्वल्स टू n-1। ये -1 इधर आ गया +1, यानी 26 + 1 इक्वल्स टू n, यानी n इक्वल्स टू कितना बच्चों, 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 27। मतलब इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 27 हैं। क्लियर बच्चों। ऐसे ही आप पहला वाला भी बनाओगे, इसका फर्स्ट पार्ट बनाओगे, पहला टर्म निकाल लोगे, डी निकाल लोगे और जो लास्ट टर्म दिया होगा वो क्या होगा, आपका an होगा। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, आंसर निकल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन बस घुमा के दे दे रहा है। कभी कह दे रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, टर्म तो निकालना है, एनी तो निकालना है। अभी कह दे रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, बात तो एक ही आई, एनी निकालना है। लास्ट टर्म हमेशा क्या होता है, an होता है। और अगर आपने नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा जिसका लास्ट आपको दिया होगा कि कौन सा टर्म इस एपी का 78 है, तो वो an होगा। क्लियर बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, an होगा। समझ में आ गया ना बात बच्चों। अब देखिए आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आपने आज खुद से इसमें ट्राई करने, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप खुद से बनाएंगे। उन क्वेश्चनों को अब देखते हैं। उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए बच्चों, तो डियर स्टूडेंट, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा वो आपने बताना है। मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n निकालना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया है। तो आज का टास्क आपका ये है जिसको आपने सॉल्व करना है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।